नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी और गबन के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल सबसे पहले अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद बाकी के आरोपी पुलिस हिरासत में लिए गए। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराई गई थी और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये गिरफ्तारी सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटों बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब विपक्ष इस पर हावी है। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। ये कहकर विपक्ष ने योगी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इस मामले में गुरुवार 25 जून को पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। एक्स पर उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले ही निकाल गया होगा। तो इस तरह की शिकायत अखिलेश यादव कर रहे हैं। ट्रस्ट की शिकायत और एसआईटी की सिफारिश के बाद पुलिस ने 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें जो नाम हैं उनके अविनाश शुक्ला है, अनुकल्प मिश्रा है, मनीष यादव है, रमाशंकर मिश्रा है, रमाशंकर यादव यानी टिन्नू यादव, सुभाष, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा का नाम शामिल है। तो ये आरोपी बनाए गए थे और इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत आरोप लगाए गए हैं। तो इतनी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और इसी के हिसाब से इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सभी आरोपियों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा नोटों की गिनती के काम किया करते थे। इनके हिस्से थी ये जिम्मेदारी। सुभाष काउंटिंग इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चित नाम टिन्नू यादव का रहा। पहले दिन से जब से शिकायत आई थी सबसे पहले नाम टिन्नू यादव का ही आ रहा था, जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बेहद करीबी बताए जाते हैं। हालांकि एफआईआर में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है, जबकि उन पर चढ़ावा चोरी, वित्तीय अनियमितताओं और ज़मीन खरीदी में घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। अब चंपत राय का नाम शामिल नहीं है, इसे लेकर के भी तमाम तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इसे लेकर भी हमलावर है। आपके सांसद संजय सिंह ने भूमि सौदों से जुड़े हुए सबूत एसआईटी को सौंपे हैं। सांसद संजय सिंह ने जो लिखा है, उन्होंने भी एक्स पर लिखा है, ट्विटर पर लिखा है और उसकी बात जो उन्होंने जो लिखी है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैंने आज एसआईटी को ज़मीन घोटाले से संबंधित दस्तावेज दिए, जिसमें चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा, बीजेपी के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे दीप नारायण का नाम फंसना तय है। लेकिन सैकड़ों करोड़ों के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का नाटक रचा है। आखिर राम जी के मंदिर में डकैती डालने वाले, चंदा चुराने वाले चंपत राय और उनके साथी जेल कब जाएंगे? तो आप सांसद संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तमाम तरह की शिकायतें की हैं और सीधा सीधा निशाना चंपत राय पर भी उन्होंने साधा है कि आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। इसके अलावा इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी की भी अब एंट्री हो गई है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने शिकायत की है कि 1 करोड़ रुपए और चांदी की ईंटें दान की गई थी। जब उद्धव ठाकरे राम मंदिर गए थे तब उन्होंने जब दर्शन किए थे तो 1 करोड़ रुपए दान किए थे और साथ में चांदी की ईंटें, जिसे लेकर के अब तक रसीद नहीं मिली है। ये संजय राउत की शिकायत है। राउत ने दान में दिए गए सोने चांदी के तमाम आभूषणों को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट को भंग कर नई व्यवस्था बनाने की और पुनर्गठन करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर से जुड़ी तमाम याचिकाओं की सुनवाई के लिए 29 जून को लिस्टेड करने के निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में स्वतंत्र जांच कराने की अब मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को 29 जून को
मामले की विशेष उल्लेख करने का भी निर्देश दिया है। तो 29 जून का अभी इंतजार होगा, लेकिन तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, उस पर पक्ष और विपक्ष, पक्ष की तरफ से तो देखा जाए तो योगी सरकार को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं और उनके हाथ में एसआईटी की पूरी रिपोर्ट है। तो अभी देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया है, धीरे धीरे खुलासा होगा। लेकिन इसे लेकर फिलहाल जनता में भी रोष है और विपक्ष भी हमलावर है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 29 जून को क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।